जय श्री सीताराम जी की। महादेव जी कहते हैं, हे भवानी, मेघनाथ ने सेना को बेसुध कर दिया। फिर दुर्वचन कहता हुआ दोबारा से प्रकट हो गया। उसे जामवंत ने ललकारा। जामवंत की ललकार सुनकर मेघनाथ का क्रोध बहुत बढ़ गया। मेघनाथ कहने लगा, रे मूर्ख, मैंने तुझे बूढ़ा समझकर छोड़ दिया था। रे नीच, तू मुझको ही ललकारने लगा। ऐसा कहकर एक पैना त्रिशूल चलाया। जामवंत ने उसे बीच में ही पकड़ लिया और वह त्रिशूल मेघनाथ की छाती में दे मारा। वह देवगाती चक्कर खाकर भूमि पर गिर पड़ा। फिर क्रोध करके जामवंत ने उसके पैर को पकड़कर घुमाया, भूमि पर पटक कर अपना पराक्रम दिखलाया। वरदान के प्रभाव से मेघनाथ मारने से नहीं मरता। तब जामवंत ने उसके पैर पकड़कर लंका में फेंक दिया। वहां वानर सेना में नारद जी ने गरुड़ को भेजा। वे तुरंत ही राम जी के पास आए। पक्षीराज गरुड़ जी ने सब माया सर्पों के समूह को खा डाला। तब माया से रहित होकर वानरगण प्रसन्न हो गए। फिर वानर क्रोध करके पर्वत, वृक्ष, शीला और नख लेकर दौड़े। राक्षस विकल होकर भागे और गढ़ पर चढ़ गए। मेघनाथ की मूर्छा दूर हुई तब पिता को देखकर उसे बहुत लज्जा आई। वह तुरंत एक सुंदर पर्वत की खो में गया। उसने मन में निश्चय किया कि एक अजय यज्ञ करूंगी। वहां विभीषण के जब इस समाचार के बारे में पता चला तो उन्होंने विचार किया और श्री राम जी को कहा, हे अतुलनीय, हे बलशाली उदार प्रभु, सुनिए, दुष्ट मायावी देवताओं को सताने वाला मेघनाथ एक अपवित्र यज्ञ कर रहा है। हे स्वामी, जो यह यज्ञ सिद्ध हो जाएगा तो वैरी जल्दी ही जीता जाएगा। यह सुनकर श्री राम जी बहुत प्रसन्न हुए और अंगद आदि बानरों को बुलाया और बोले, हे भाइयों, लक्ष्मण जी के साथ जाओ और उसका यज्ञ विध्वंस कर दो। हे लक्ष्मण, तुम रण में उसे मार डालो, क्योंकि देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बहुत दुख होता है। हे भाई सुनो, उसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना, जिससे राक्षस नष्ट हो जाए। हे जामवंत, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों सेना समेत साथ जाइए। जब राम जी ने आज्ञा दी तब कमर में तरकस कर और धनुष संभाल कर प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण कर लक्ष्मण जी मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले, जो आज मैं उसको बिना मारे आऊं तो रघुनाथ जी का सेवक ने कहा, सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करे तो भी मेघनाथ को मार डालूंगा। मुझे रघुनाथ जी की सौगंध है। श्री रामचंद्र जी की चरणों में सिर नवाकर लक्ष्मण जी तुरंत चले। अंगद, नील, मयंक, नल और हनुमान जी वे भी साथ चले। बानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ रुधिर और भैंसों की आहुति दे रहा है। तब बानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया। जब भी वह न उठा तब उसकी बड़ाई करने लगी, तो भी वह न उठा। तब जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर भागने लगे। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा। उसे देखकर वानर भागने लगे और लक्ष्मण जी के आगे जाकर खड़े हो गए। बड़े क्रोध का मारा मेघनाथ वहां पर आया और बारंबार गरज कर घोर शब्द करने लगा। तब क्रोध में भरकर हनुमान जी और अंगद जी दौड़े। छाती में त्रिशूल मारकर उसने उन दोनों को पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर उसने लक्ष्मण जी पर पैना त्रिशूल छोड़ा। लक्ष्मण जी ने बाण से काटकर उसके दो खंड कर दिए। फिर उठकर हनुमान और अंगद जी क्रोध में भरकर उसे मारने लगे, पर उसे चोट नहीं लगी। तब वीर लौट पड़े, क्योंकि शत्रु मारने से नहीं मरता। तब वह भारी शब्द करता हुआ दौड़ा। उसे क्रोधवंत को काल के समान आता हुआ देखकर लक्ष्मण जी ने तीक्ष्ण बाण छोड़े। उन वज्र के समान बाणों को आते हुए देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर्ध्यान हो गया और भांति भांति के वेश बनाकर युद्ध करने लगा। कभी तो प्रकट हो जाता और कभी छिप जाता था। शत्रु को पराजित होता न देखकर वानर डरने लगे। तब लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि इस पापी को मैंने बहुत खिला पिला लिया। कौशलपति
श्री रामचंद्र जी के प्रताप को स्मरण कर लक्ष्मण जी ने बाण चढ़ाया। बाण छूटते ही मेघनाथ की छाती में लगा। मरते समय उसने सब कपट छोड़ दिया और कहने लगा, हे लक्ष्मण, हे राम, आप कहाँ हैं? ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान जी कहने लगे, तेरी माता धन्य है। बिना परिश्रम के ही हनुमान जी ने मेघनाथ को उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रख कर वापिस लौट आए। मेघनाथ का मरना सुनकर देवता गंधर्व विमानों पर चढ़कर आकाश में आए और फूल बरसाकर नगाड़े बजाने लगे। श्री रामचंद्र जी का निर्मल यश गाने लगे। हे अनंत, हे जगाधार, आपकी जय हो। आपने सब देवताओं का उद्धार किया। स्तुति करके देवता और सिद्ध चले गए और लक्ष्मण जी दया निधान श्री रामचंद्र जी के पास गए। मेघनाथ का सिर रामचंद्र जी के आगे रखा। उसे बानर ओढ़ी देखने लगी। लीला मैंने उस सिर को देखकर कहा कि इसे यत्न पूर्वक रखो। जय श्री सीताराम जी की।